हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं कि महफ़िलों में गुमनाम से ज़रूर नज़र आएँगे, कि महफ़िलों में गुमनाम से ज़रूर नज़र आएँगे, पर जो एक बार खामोशी तोड़ी हमने, तो सबको दीवाना कर जाएँगे। नाम है अंशुल, आशा करता हूँ कुछ ऐसा सुनाएँगे कि लफ्ज़ों के ज़रिए सीधा दिल में उतर जाएँगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी के लिए लिखा है कि तुम्हें खोना नहीं, तुम्हें पाना चाहता हूँ। कि तुम्हें खोना नहीं, तुम्हें पाना चाहता हूँ, पूरे दिल से अपना बनाना चाहता हूँ। कि तुम्हें खोना नहीं, तुम्हें पाना चाहता हूँ, पूरे दिल से अपना बनाना चाहता हूँ, बेशुमार खुशियाँ तुझ पे लुटाना चाहता हूँ, तुम्हें खोना नहीं, तुम्हें पाना चाहता हूँ। किसी ने ना किया हो मैं उतना प्यार तुमसे करना चाहता हूँ, ख़यालों में नहीं, अब हकीकत में तुम्हें हमसफ़र अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हें खोना नहीं, तुम्हें पाना चाहता हूँ। आगे और पढ़ता हूँ कि कभी-कभी हम बहुत मजबूर होते हैं कि ख़्वाहिशें बहुत होती हैं हमारे दिल में पर पूरी नहीं कर पाते। तो कुछ उस पे ही लिखा है कि मजबूरियों में, कि मुझे भी शौक़ है आसमानों का, कि मुझे भी शौक़ है आसमानों का, पर चलता हूँ पैदल मजबूरियों में। कि मुझे भी शौक़ है आसमानों का, पर चलता हूँ पैदल मजबूरियों में। मुझे भी शौक़ है सीसीडी जाने का, मतलब कॉफ़ी शॉप। कि मुझे भी शौक़ है सीसीडी जाने का, पर पीता हूँ चाय सड़क के किनारे मजबूरियों में। शुक्रिया। कि मुझे भी शौक़ है दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का, कि मुझे भी शौक़ है दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का, पर पीता हूँ पानी को शराब समझ के मजबूरियों में। कि आगे है कि बस इस पल ही समझ आता है, कि बस इस पल ही समझ आता है कि कौन खड़ा है साथ और कौन खड़ा है दूरियों में। ऐ वक़्त, कि ऐ वक़्त सीख लिया है हुनर मैंने मुस्कुराने का। ऐ वक़्त सीख लिया है हुनर मैंने मुस्कुराने का, दुनिया को दिखाने के लिए हँसना पड़ता है मजबूरियों में। शुक्रिया। आगे और है कि ज़िक्र तेरा ना हो तो ज़ुबान भी फीकी लगती है। कि ज़िक्र तेरा ना हो तो ज़ुबान भी फीकी लगती है, तेरी आवाज़ ना सुन पाऊँ जिस दिन, कि तेरी आवाज़ ना सुन पाऊँ जिस दिन, इबादत के बिना जैसे अज़ान अधूरी लगती है। तो वक़्त मिले तो याद कर लिया करो हमें, तुम्हें तो पता है तुम्हारे बिना ये दुनिया वीरान सी लगती है। शुक्रिया। तो चाय के लिए लिखता हूँ, मुझे चाय से बहुत इश्क है। तो मैं उस पे ही कुछ लिखा है कि आज भी जब बनती है चाय सुबह में, कि आज भी जब बनती है चाय सुबह में, तो तेरी याद दिला जाती है। तभी तो मैंने तुझसे ज़्यादा चाय से इश्क किया है, आखिर वो तेरी तरह मुझे छोड़ के तो नहीं जाती है। और कभी-कभी लोग बहुत बिज़ी होते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, तो उनके लिए लिखा है कि हम जिससे बात करते हैं, तो अपनी मशरूफ़ियत नहीं देखते। कि हम जिससे बात करते हैं, तो अपनी मशरूफ़ियत नहीं देखते, और उनका आलम ये है कि वो बात करते हैं अपनी फ़ुर्सत के हिसाब से। शुक्रिया। एक छोटी-सी नज़्म है कि फ़ितरत अगर जुड़ पाएँ, कि लोगों की फ़ितरत सच में समझ नहीं आती। कि लोगों की फ़ितरत सच में समझ नहीं आती, करीब तो ऐसे आएँगे मानो शहद में चींटियाँ हों। करीब तो ऐसे आएँगे मानो शहद में चींटियाँ हों, पर जब मतलब निकल जाए तो ऐसे अलग होंगे जैसे मक्खी से दूध से मक्खी निकाल दी जाती। कि लोगों की फ़ितरत सच में समझ नहीं आती। कि मुझे लगा था कि वो नहीं होंगे सबकी तरह, कि मुझे लगा कि वो नहीं होंगे सबकी तरह, पर जब मैं गुज़रा एक दिन उनकी गली से, कि जब मैं गुज़रा उनकी गली से, तो सोचा एक नज़र दीदार तो बनता है। कि जब मैं गुज़रा एक दिन उनकी गली से, तो सोचा एक नज़र दीदार तो बनता है। फ़ोन किया तो पता चला वो अपना पता किसी और शहर का बताती हैं। शुक्रिया। एक एक लास्ट है, मैं पढ़ना चाहूँगा। क्या दर्द को बयाँ करना ज़रूरी है? क्या हर बात करना बयाँ करना ज़रूरी है? क्या दर्द को बयाँ करना ज़रूरी है? क्या दर्द को बयाँ करने के लिए शिकायत करना ज़रूरी है? तुम तो आँखों के ज़रिए हर बात पढ़ लेते थे मेरी, अब देख के भी नहीं समझ पाते ऐसी क्या मजबूरी है? शुक्रिया। पहले तो हाल समझ लिया करते थे एक फ़ोन कॉल पे ही, कि पहले तो हाल समझ लिया करते थे एक फ़ोन कॉल पे ही, पर अब शायद रिश्तों में आ गई थोड़ी-सी दूरी है।
कि अब शायद रिश्तों में आ गई थोड़ी-सी दूरी है। मुझे तो यही लगता है गर इश्क में हैं हम दोनों, कि मुझे तो यही लगता है कि गर इश्क में हैं हम दोनों, तो समझ लो ना मेरी मुस्कुराहट के पीछे छुपे आँसू को, क्या हर बात बताना ज़रूरी है? शुक्रिया।